नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। बैठिए। भगवान बुद्ध, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, यह हमारे महान आदर्श को वंदन करता हूँ। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जिस धम्म संस्था की ओर से बौद्ध धम्म की दीक्षा ली, वो भारत के तमाम बौद्धों की मातृ संस्था दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया इस धम्म संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्षा एवं भारत के तमाम बौद्धों की नेता महोपासिका आदरणीय मीराबाई अम्बेडकर, इनके 42 वर्ष के धम्म कार्य को वंदन करता हूँ। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश राज्य शाखा की ओर से बालाघाट, भोपाल, इंदौर, बैतूल ऐसी कई जिला शाखाओं से, ग्वालियर ऐसे कई जिला शाखाओं से जो पर्यटन यहाँ पे आया है, बुद्ध गया दर्शन, बौद्ध स्थली का दर्शन यहाँ पे हो रहा है। हम 25 तारीख से निकले हैं, 10 तारीख तक अपना ये जो पर्यटन चल रहा है। हम लुम्बिनी का दर्शन करके काठमांडू गए थे, वहाँ का दर्शन किया, और आज हम सभी लोग लुम्बिनी से यहाँ कपिलवस्तु नगरी पे आए हैं। कपिलवस्तु नगरी एक समय पे शाक्य राजाओं की राजधानी है। यहाँ पे लोकशाही प्रधान शासन व्यवस्था थी, लोकशाही शासन प्रणाली थी। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय पे राजा शुद्धोधन राजा को इस लोकशाही शासन व्यवस्था के प्रमुख बनाया था, यानी वो राजा थे। छोटे छोटे राज्य थे, जैसे कपिलवस्तु, शाक्य वहाँ यहाँ के शाक्य थे, वो देवदाह नगरी के कोलीय थे, रामाग्राम के मौर्य थे, वैशाली के लिच्छवी थे, कुशीनगर के मल्ल थे। ऐसी ये सभी लोकशाही प्रधान शासन व्यवस्था थी, और इसमें ये कपिलवस्तु के शाक्य यहाँ पे राज करते थे। सिद्धार्थ गौतम के पिताजी का नाम शुद्धोधन, माता महामाया, और दूसरी माता का नाम महाप्रजावती गौतमी। आप सब लोग जानते कि बहुत समय तक उनको संतान नहीं थी राजा शुद्धोधन को, और इसके लिए महाप्रजावती, महामाया की सगी बहन, इनके साथ शादी किया, उनको भी संतान नहीं हुआ। बाद में बहुत समय के बाद राजा शुद्धोधन को, महामाया को, ये सिद्धार्थ गौतम ये संतान हुई। इसके पहले कई सपना गिरा, फिर वो 4 दिक्पाल आते हैं। ये महापुरुषों की जो लक्षण है, और वहाँ पे बोधिसत्व महामाया को पूछता है कि मैं आपके गोद में जन्म ले रहा हूँ। जब भी महामाया को 9 माह पूरा हो गया, तो अपने मैके जाने के लिए निकली। वहाँ देवदाह नगरी जाने के लिए निकली। तो राजा ने पालकी को सजाया, बहुत सारे सैनिक, बहुत सारे लोग, दास दासी, सब लोगों को दिया साथ में, और वो अपने देवदाह नगरी मैके जा रही थी। तो बीच में लुम्बिनी वन लगता है, हमने वो देखा है लुम्बिनी वन 3 दिन पहले, 4 दिन पहले। वहाँ जाने के बाद एक रम्य, बहुत ही सुंदर वन वो था, वनराई थी, और वहाँ रुकने का महामाया को मन हुआ, और वो रुक गई। वहाँ पे बालक का जन्म हुआ। जैसे राजा को मालूम पड़ा, उसने लवाजमा लेके, हाथी घोड़े सब लेके सजा के उनका बालक के स्वागत के लिए गए, और वो बालक को और महामाया को वापस इधर कपिलवस्तु नगरी लेके आए। यहाँ पे उनका बहुत जंगी स्वागत किया, 7 दिन तक उत्सव मनाया राजा शुद्धोधन ने और यहाँ की सभी प्रजाओं ने। और उसके बाद यहाँ पे
बालक एक 7 दिन का होते होते महामाया का निधन हो गया और ये पूरी जिम्मेदारी जो है महाप्रजावती गौतमी इसके ऊपर आ गई। आगे चलकर जब भी बच्चा छोटा था तो इसी भविष्यवाणी उस समय के हिसाब से समाज की प्रथा थी कि ये राजा बच्चा क्या बने। कोई 7 लोग देखने वाले को लाए थे ज्योतिष इसका भविष्य। 6 लोगों ने कहा कि ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, लेकिन एक ने कहा कि ये सम्यक संबुद्ध बनेगा। उसके बाद राजा ने प्रयास किया कि ये चक्रवर्ती सम्राट बने, क्योंकि बुद्ध बनना यानी गृहस्थी जीवन का त्याग करना, बुद्ध बनना यानी इधर उधर घूमना जाना, जंगल में रहना, ऐसी वो समय पे प्रथा थी। तो राजा ने बहुत प्रयास किया कि इसका ये जो बालक है ये चक्रवर्ती सम्राट बने। इसके लिए उन्होंने 3 महल बनाए अलग अलग, ठंडी के लिए अलग, बारिश के लिए अलग, धूप के लिए अलग। उसको धूप नहीं लगनी चाहिए, उसको ठंडी नहीं लगनी चाहिए, तो इस हिसाब से वो गृहस्थी जीवन में रहे, ऐसा सब प्रयास किया। बाद में माता यशोधरा के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। कल ही अपनी बात हो गई थी, विवाह के पहले उनका नाम गोपा था। गोपा के साथ उनका विवाह संपन्न हो गया, बहुत जोर शोर से उनका विवाह संपन्न हो गया। जब भी बालक सिद्धार्थ गौतम 20 बरस के हुए, उसके पहले कई घटनाएं है कि वो जामुन के पेड़ के नीचे बैठे, फिर उनको समाधि लग गई। जब भी वो 20 बरस के हुए तो उस समय के प्रथा के अनुसार उनको संघ का सदस्य बनना चाहिए, और इसके लिए संघा राम में, इसके लिए संतागार यानी सभा के, इसमें सभा बुलाई स्पेशल, और सिद्धार्थ गौतम को संघ का सदस्य बनाया गया। लोकशाही के 2 प्रकार है, एक प्रत्यक्ष लोकशाही यानी प्रत्यक्ष रूप में हम सभी लोग उधर शासन व्यवस्था में भाग लेते। तभी छोटे छोटे राज थे, तो जो शाक्य लोग थे, जो मेन लोग थे, दास दासी नहीं, बाकी जो लोग थे वो प्रत्यक्ष रूप में संतागार में उपस्थित रह के मीटिंग में या चर्चा में भाग ले सकते। अभी इतना विशाल बन गया है अपनी भारत की लोकशाही, तो विश्व में पहला नंबर है, इतना बड़ी लोकशाही। तो हम सभी लोग क्या एक प्रतिनिधि चुन के देते हैं। तो अभी की जो लोकशाही है तो प्रतिनिधि लोकशाही है, हम प्रतिनिधि चुन के देते हैं और वो हमारी तरफ से वहाँ पे राजकाज देखते हैं, कारोबार देखते हैं, वहाँ पे निर्णय लेते हैं। तो तभी प्रत्यक्ष रूप से लोकशाही थी। सिद्धार्थ गौतम संतागार में उपस्थित रहे और सभी उस समय के जो सेनापति थे, जो पुरोहित थे, उन्होंने उनको सभी नियम समझाए कि शाक्य संघ के विरुद्ध बर्ताव नहीं करना है, ये करना है, वो करना है। तो नियम समझाए, नियम के मुताबिक वो काम करते रहे। 9 बरस तक उन्होंने अच्छी तरह से काम किया। 29 बरस के जब सिद्धार्थ गौतम हुए, तभी शाक्य और कोलिया का रोहिणी नदी के पानी के ऊपर कि किसने कितना पानी लेना है, इसके ऊपर झगड़ा होगा और युद्ध तक बात आ गई। सभी लोग उस्कार गए और हो गए कि नहीं, युद्ध करना ही चाहिए, एक दफे इनको तो धड़ा दिखाना ही चाहिए। सेनापति ने सभा बुलाई और सभा बुलाने के बाद कहा कि ये कोलिया लोगों को एक दफे सबक सिखानी चाहिए, और इसके लिए युद्ध का प्रस्ताव रखा। युद्ध के प्रस्ताव को सिद्धार्थ गौतम ने विरोध किया। सिद्धार्थ गौतम ने कहा एक युद्ध से दूसरी युद्ध की जो बीज है वो लगाया जाता है, तो इसके लिए समेट हो सकता है। वहाँ के 4 लोग, अपने 4 लोग और 8 लोग एक को और चुनेंगे, ऐसे 9 लोग हो जाएंगे। ये 9 लोग ये समेट कर सकते हैं, किसने कितना पानी लेना ये तय कर सकते हैं। लेकिन
सेनापति ने किसी की नहीं सुनी। जो लोग सिद्धार्थ गौतम के पक्ष में थे कि युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको आगे की ये डर था कि अगर हमने इस प्रस्ताव को विरोध किया तो शिक्षा का सामना करना पड़ेगा, और इसके लिए हम लोग भी अभी ऐसा बोलते हैं ना, जाने दो, अपन को क्या करना है, क्या लेना देना है। लेकिन न्याय जिसको कहते हैं, सत्य जिसको कहते हैं, सही बात अगर हमको मालूम है तो बतानी चाहिए। न्याय अगर हमको मालूम है तो बोलना ही चाहिए कि नहीं ये आपका गलत है, इतना बोल। सही को सही और गलत को गलत बोलना, इसको कहते हैं न्याय। तो सिद्धार्थ गौतम डरे नहीं, फिर भी अकेले रहे, और वहाँ पे दूसरे दिन का समय दिया था। दूसरे दिन के समय में वहाँ पे सभा बुलाई, वापस सभी लोगों ने, सब लोग चुप बैठे। सिद्धार्थ गौतम ने विरोध किया कि मैं आज भी इस आपके प्रस्ताव के खिलाफ हूँ। सेनापति ने सभी लोगों को भड़का के रखा था कि नहीं, युद्ध होना ही चाहिए। सिद्धार्थ गौतम डट कर रहे अपने प्रस्ताव पे, अपने मत पर, और उसको शिक्षा सुनाई गई, अगर आप इसको विरोध करते तो एक आपकी सभी संपत्ति जब्त की जाएगी, जमा की जाएगी, आपको इस राज्य से त्याग करना पड़ेगा, ये राज्य छोड़कर चला जाना पड़ेगा, और तीसरा देहांत दंड की शिक्षा हो सकती है। तो सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि मैंने गुनाह किया है, मेरे माँ बाप को इसकी शिक्षा नहीं होनी चाहिए, तो संपत्ति तो माँ बाप की है, और इसके लिए वो नहीं होना चाहिए। देहांत दंड के लिए सेनापति ने नकारा कि इसका ये कौशल नरेश के मान ली। कौशल नरेश यानी प्रसेनजीत राजा, जब कल हम उधर जाने वाले हैं श्रावस्ती नदी, तो कौशल नरेश से पूछना पड़ेगा। तो लास्ट का जो तीसरा पर्याय था कि ये नगरी छोड़कर, ये राज्य छोड़कर चला जा, और इसके लिए सिद्धार्थ गौतम ने ये निर्णय पसंद किया। माता पिता को बताया, ज़्यादा अपने पास समय नहीं है। माता पिता ने बहुत रोए, ये हुआ वो हुआ, सब हुआ, आप पढ़ सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं क्या क्या हो गया हो। अगर कोई शिक्षा भोगने के लिए जा रहा है, ये राज्य ही छोड़ के जा रहा है, तो उसकी माता पिता की क्या हालत होगी। तो सिद्धार्थ गौतम माता यशोधरा के पास गए, उनको लगा ये बहुत डर जाएगी, रोएगी, ये होगा। माता यशोधरा ने कहा जो आपने निर्णय लिया है वो सही, और आपके निर्णय के साथ मैं सहमत हूँ। जो आपने निर्णय लिया है मैं सहमत हूँ। अगर राहुल छोटा न होता और आपके माता पिता की जिम्मेदारी न होती तो मैं भी आपके साथ गृहस्थी जीवन का त्याग करती थी। लेकिन आप निश्चित रहे, आप जाइए और सत्य की ऐसी खोज करिए कि ये विश्व में झगड़े की जो जड़ है, ये जो तृष्णा है, ये एक दूसरे जो झगड़ते हैं, भाई भाई से झगड़ता है, बहन भाई से झगड़ती है, चाचा बाचे से झगड़ता है, इसकी जो जड़ है, ये जो तृष्णा है, तो इसका समूल नाश करने के लिए ऐसा मार्ग निकालेंगे, सत्य को ढूंढेंगे और इस विश्व को सही मार्ग दिखाए, ये हमारी मनोकामना है। इस माता यशोधरा ने कहा। हमारा कहना है कि सिद्धार्थ गौतम के पहले माता यशोधरा को ये तृष्णा का ज्ञान हुआ। तृष्णा 3 प्रकार की होती है, काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, ये 3 प्रकार की तृष्णा है। ये 6 इंद्रिया से मिलती है। 6 इंद्रिया, ये आँख, ये जीवा, ये कान, ये त्वचा और ये नाक, ये 6 इंद्रिया है। और 6वां इंद्रिया है मन। ये 5 इंद्रिया हो गई। मन इंद्रिय महत्वपूर्ण है। मन इंद्रिया ने पुश किए बिना बाकी इंद्रिया काम नहीं करती। हम यहाँ पे खड़े, ये रोड पे हम खड़े, लेकिन मन हमारा, हम इधर बैठे, लेकिन मन हमारा ग्वालियर गया, मन हमारा भोपाल गया, बालाघाट में गया, वहाँ क्या चल रहा है तो बाद में सुने, बाद में ये प्रवचन इधर तो बैठे, कान भी इधर है, लेकिन मन इधर नहीं है। बाद में पूछे अरे गुरुजी क्या कर रहे थे, उधर क्या कहा गुरुजी ने? अरे आप भी तो बैठे थे ना, मन नहीं था आपके जगह पे।
इसके लिए भगवान बुद्ध ने कहा मनोपुब्बा मनोधम्मा मनोसेठा मनोमाया, मन ही सब चीज का केंद्र है। हम रास्ते पे खड़े, एक लाल शर्ट वाला कोई तो बाइक वाला साइकिल वाला गया, पीछे से एक आदमी आता है, बोलता है इधर से एक बाइक गई क्या जिसका लाल शर्ट था। हमने उधर खड़े हैं रास्ते पे, हम बोलेगे नहीं मेरा ध्यान नहीं था। ये महत्वपूर्ण बात, ये मन है, मेरा ध्यान नहीं था, वो गए हमारे आंखों के सामने लेकिन हमारा ध्यान नहीं था, मन जगह पे नहीं था। तो ये मन बहुत महत्वपूर्ण है। मन जब भी पुश करता है ये इंद्रिया को, तभी वो देखती है, तभी वो सुनती है, तभी वो उसको ये स्पर्श इसकी जान होती है कि कोई किसी ने तो मुझे धक्का लगा है। और हमें ये सभी सजग भी रहना चाहिए, नहीं तो किसी को बहुत जोर से धक्का लगाने से भी उसको मालूम नहीं पड़ता है। जोर से आवाज देने से तो बौद्ध व्यक्ति है ना, एक्यूरेट पंक्चुअल ऐसी होनी चाहिए, पंक्चुअल होनी चाहिए, गलतन नहीं। कैसा भी किधर भी ऐसा घर में जाओगे तो ऐसा एंट्री करने के बाद मालूम होना चाहिए कि ये बौद्ध व्यक्ति का घर है। इतना साफ सुथरा जो चीज़ है अपने अपने जगह पे ऐसी होनी चाहिए। इसको कहते हैं एक्यूरेट व्यक्ति, एक्यूरेट फैमिली, पंक्चुअल क्या फैमिली। हम लोग एक्यूरेट पंक्चुअल नहीं रहते, गलतान रहते। जो काम होने के बाद नींद खुलती है हमारी, कोई भी बात निकलने के बाद नींद खुलती है। समझो कोई घर लेने का है तो 10 लोगों को पूछेगी कि सही है क्या, क्या बराबर है क्या, इतना रेट है क्या, उतना रेट है क्या, इतने में वो घर बेच जाता है, निकल जाता है। तो ये गलतान, ये एक्यूरेट हम छोटे जो बच्चे हैं उनको भी सिखाना चाहिए। तो सी कभी करनी चाहिए, शू कभी करनी चाहिए। समय होता है ना, वो एक समय आता है, अभी वो समय के बिना हम लोग नहीं ये करना है। तो ये होता है क्या, सफ़ेद कपड़ा पहना है और वो बच्चा है ना 6 महीने का 7 महीने का, उसने शू कर दी वो आदमी के कपड़े को या सी कर दी। फिर हमने क्या करना चाहिए, वो बच्चों को डांटना चाहिए ना, डांटने का बोले तो मारने का नहीं, उसको सिखाना चाहिए ना। हम लोग क्या करते हैं मालूम, खुद को फंसाते हैं, दूसरे को फंसाते। हम लोग क्या करते, वो बच्चों को बोलते अरे अंकल के कपड़े के ऊपर सी कर दिया, जाने दे, अगले बरस अंकल को भी बच्चा हो जाए। अभी ये बच्चे ने सी करने का और अंकल को अगले बरस बच्चा होने का क्या सबब, और उसकी शादी नहीं हुई है तो कैसा बच्चा हो। तो ये बच्चों को सिखाना चाहिए कि ये शू कभी करना है, ये सब होता है। आप सब जानकार है, बच्चे ने माँ ने जब भी बच्चे को लेती है गोद में बराबर रह जाता है। आप ले गए तो रोता है, यानी हाथ जो है ना स्पर्श का ज्ञान बच्चों को होता है। हम खाली गलतान, इसके लिए है ना हम एक्यूरेट नहीं, जीवन भर हम एक्यूरेट नहीं रहते। इसका कारण ये हम संस्कार नहीं बताते, संस्कार नहीं सिखाते बच्चे को। तो इस हिसाब से माता यशोधरा ने वो तृष्णा का ये बताया, 6 इंद्रिया से ये 3 तृष्णा मिल जाती है या इसका गुणाकार होता है तो 18 प्रकार की तृष्णा होती है। 18 प्रकार की तृष्णा भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, ये 3 में मिलती है। भूतकाल में भी रहती है, भविष्यकाल में रहती है, वर्तमान काल। तो 54 प्रकार की तृष्णा। ऐहिक तृष्णा है ये जीवन की तृष्णा, और लौकिक तृष्णा है बाह्य तृष्णा, ये 2 प्रकार और है। तो 54 गुना 2 108 प्रकार की तृष्णा। तो ये जो मणि रहते हैं, मोती जो मणि, रुद्राक्ष के मणि, ये 108 प्रकार, 108 मणि है। माला है ना 108 है, वो जपते रहते हैं। हाँ 108 माला, 1 2 3 4 5। अरे ये तृष्णा निर्माण कर रहे हैं, तृष्णा निकालने का प्रयास होना चाहिए। तो ये 108 इसके लिए है कि तृष्णा 108 प्रकार की है। तो सिद्धार्थ गौतम ने जो ग्रह त्याग किया, माता यशोधरा की परमिशन ली, माता पिता की परमिशन ली, पूरा जो कपिलवस्तु नगरी थी वो कपिलवस्तु नगरी उनको छोड़ने के लिए गई। इस नगरी के बाहर, इस नगरी के बाहर एक आश्रम था, वहाँ पे सिद्धार्थ गौतम को महानाम शाक्य ने काषाय वस्त्र दिया।
काशाय वस्त्र पूरी नगरी के सामने उन्होंने परिधान किया और बाल काटे, गृहस्थी जीवन का त्याग किया और सिद्धार्थ गौतम यहाँ से निकल पड़े। कई पारंपरिक बौद्ध भिक्षुओं ने, कई लोगों ने ऐसा लिखा है, कई लेखकों ने लिखा है, और विशेषतः वैदिक लोगों ने, हिंदू लोगों ने ऐसा लिखा है कि सिद्धार्थ गौतम ने 4 दृश्य देखकर गृहस्थी जीवन का त्याग किया। वो 4 दृश्य, एक बीमार आदमी देखा, एक मयत देखा, और एक बूढ़ा आदमी देखा, और एक भिक्षु को यानी एक साधु को देखा, श्रमण को देखा। तो ये हम भी बूढ़ा हो जाएंगे, हम भी बीमार हो जाएंगे, हमारी भी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा सोच के सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग किया। ऐसा पारंपरिक बौद्ध ग्रंथों में लिखा है। बाबा साहब कहते हैं कि ये गलत है। 29 बरस तक सिद्धार्थ गौतम ने कोई किसी की मृत्यु नहीं देखी थी क्या? किसी की बीमारी नहीं देखी थी क्या? किसी को बूढ़ा होते हुए नहीं देखा था क्या? यानी इस विश्व को ज्ञान देने वाली व्यक्ति सिद्धार्थ गौतम यानी बुद्ध, विश्व को ज्ञान देने वाली व्यक्ति 29 बरस तक इतनी अज्ञानी थी, इतनी सोच कम थी उनकी, ऐसा दिखाने का प्रयास है। और रात को उन्होंने सोते हुए पत्नी को देखा, राहुल को देखा, और उनको जगाया नहीं और वो भाग गए, ऐसा बताया है। सरस गलत है। हम सभी लोग सिद्धार्थ गौतम ने जो ग्रह त्याग किया है, रोहिणी नदी के पानी की तंटे, पानी का जो झगड़ा हुआ था, इसके लिए, सत्य के लिए और न्याय के लिए सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग किया। ये बाबा साहब आम्बेडकर जी ने बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है, और वो सही है, और उसका ही प्रचार हमें करना है। और बाबा साहब आगे लिखते कि सिद्धार्थ गौतम के गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहते, महान ऐसा गृह त्याग लिखते बाबा साहब आम्बेडकर, महाविनिष्क्रमण। और बाद में सिद्धार्थ गौतम यहाँ से फिर राजगृह नगरी, फिर और बुद्धगया की तरफ गए, बुद्ध हो गए। बुद्ध होने के बाद भिक्षु संघ के साथ वो कपिलवस्तु नगरी आए। 4-5 बरस के बाद की बात, संघ के साथ इधर आए राजा शुद्धोधन थे, राजा को मिले, महाप्रजावती गौतमी को मिले, माता यशोधरा के मिले, माता यशोधरा से मिले। वो विस्तार में नहीं जाता हूँ, कैसे गए, क्या बोले। सारीपुत्र और मोगलायन को साथ में लेके गए, और दूसरे दिन इधर स्वागत किया कपिलवस्तु नगरी में उसका, बहुत भव्य दिव्य संघ का। सुबह हो गई, और सुबह सिद्धार्थ गौतम ने हाथ में भिक्षा पात्र लेके इस कपिलवस्तु नगरी के राज रास्ते से वो भिक्षाटन के लिए निकले। जैसा ही राजा को मालूम पड़ा कि सिद्धार्थ गौतम राजपुत्र भिक्षाटन कर रहे हाथ में भिक्षा पात्र लेके, तो राजा को बहुत खराब लगा। राजा ने आए वो उनके सामने और कहा, राजपुत्र सिद्धार्थ तू क्या कर रहा है? अरे मैं कई लाखों लोगों को भोजन देने के लिए मेरी कैपेसिटी है, और तू ये भिक्षाटन कर रहा है? मेरा राजपुत्र खाने के लिए, भोजन के लिए लोगों से मांगेगा? सिद्धार्थ गौतम तथागत भगवान बुद्ध ने कहा, मैं अपनी परंपरा चला रहा हूँ। राजा ने कहा, कौन सी परंपरा? क्योंकि राजा को शाक्य संघ की परंपरा मालूम थी, वो राजा थे, क्षत्रिय की परंपरा मालूम थी। उन्होंने कहा, कौन सी परंपरा? तथागत भगवान बुद्ध ने कहा, बुद्ध की परंपरा, बुद्ध की परंपरा चला रहा हूं मैं। फिर राजा चुप हो गए। दूसरे दिन का भोजन का निमंत्रण दिया, भोजन के लिए राजमहल में गए, भोजन किया। और फिर हमेशा जो राहुल पूछता था कि मेरे तात किधर है, मेरे तात किधर है, तो माता यशोधरा ने राहुल को बताया कि वो जो भिक्षु संघ के बीचों बीच जा रहे हैं, वो तेरे तात है। गवाक्षर से बताया, यानी राजवाड़ा से बताया। और हमारी जो नरसिंह गाथा है, वो नरसिंह गाथा है भगवान बुद्ध का वर्णन। वो सिद्धार्थ माता यशोधरा कर रही है कि वो बीचों बीच सिंह जैसी चाल है उनकी,
और संघ के बीच में जा रहे हैं, अजान बाहु है, उसके कान लंबे है, ऐसे वो सबसे ऊंचा है, गौरवर्णीय है, ऐसे जो जा रहे हैं वो तेरे तात है। ऐसा ही पीतो नरसिंह, ऐसा ही पीतो नरसिंह, ऐसी जो नरसिंह गाता है, वो नर में जो सिंह है, ऐसी जो गाता है वो माता यशोधरा ने राहुल को बताई और फिर बोली कि जाओ और उनके पास आपका वारसा हक मांगो। वो बच्चा 7 बरस का बच्चा गया और उनको पूछा आप मेरे तात। भगवान बुद्ध ने कहा ओ मैं आपका तात। तो बोले मेरा वारसा दे दो। भगवान बुद्ध ने कहा कि जो अनित्य, ये संपत्ति अनित्य, राजमहल अनित्य, ये अनित्य का जो वारसा है मैं आपको देने वाला नहीं हूँ। जो शाश्वत सुख और शाश्वत जो वारसा है धम्म का, वो मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलेगा? राहुल ने कहा हाँ चलेगा। उसको पता ही नहीं था कुछ भी, चलेगा। तो भगवान बुद्ध ने बनते आनंद और सारिपुत्र मोगलाई इनको कहा सारिपुत्र जी इनकी दीक्षा करो, इनकी चाटी करो, इनको वस्त्र परिधान करो और इनकी श्रामनेर प्रवज्जा विधि करो। श्रामनेर प्रवज्जा हो गई। माता यशोधरा का और एक धक्का लग गया कि अरे राहुल को भी इन्होंने धम्म की संघ की दीक्षा दी। फिर माता ने यशोधरा ने विनंती की तथागत भगवान बुद्ध को कि जो अज्ञान जो बालक है उनको मत ये करिए। तो जो श्रामनेर जी प्रवज्जा जो है वो 18 बरस के बाद होती है। तथागत के समय पे होती थी कि 18 बरस के बाद ही उनको श्रामनेर प्रवज्जा करनी चाहिए या की जाती है। तो ऐसा बोल के वो राहुल को भी लेके गए। फिर दूसरी दफे आ गए, तभी राजा शुद्धोधन का निधन हो गया। दूसरी दफे वो वापस आ गए कपिलवस्तु नगरी में। आने के बाद राजा शुद्धोधन का निधन हो गया। महाप्रजावती गौतमी ने सोचा कि अभी मैं इस राजपुत्र गया, अपना नाती गया, अभी इनका भी निधन हो गया पति का, तो मैं क्या करूं। उन्होंने सोचा मैं भी इस संघ की दीक्षा लेती हूँ। ऐसा सोच के उन्होंने यशोधरा को बताया। यशोधरा ने कहा मैं क्या करने वाली हूँ यहाँ पे, मैं आपके लिए रुकी थी, राहुल के लिए रुकी थी, बाबा के लिए रुकी थी, राधा शुद्धोधन के लिए, वो नहीं है तो मैं क्या करने वाली। उन दोनों ने सोचा और इनके साथ 500 महिलाओं ने सोचा संघ की दीक्षा ली। भगवान बुद्ध के पास गए, हाथ जोड़ा, विनंती की कि मैं हमें संघ की दीक्षा दे। महिलाओं को तभी तक संघ की दीक्षा नहीं दी जाती। तथागत ने कहा नहीं, संघ की दीक्षा आपको नहीं देंगे, आप उपासिका रहो। नहीं मानी। तथागत भगवान बुद्ध यहाँ से निकल गए और वैशाली के लिए निकल। वैशाली यहाँ से करीब 300 किलोमीटर। आप आए वैशाली, 300 किलोमीटर है। ये महिलाओं ने सोचा इधर नहीं भगवान बुद्ध मानते, हम उसके पीछे 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 उधर जाए। वैशाली चले गए। चलते चलते पाँव में सूजन आई है, कपड़े फट गए हैं। चलते समय लगता है ऐसा रात रास्ते नहीं थे, बड़े बड़े रोड नहीं थे उस समय पे, तो छोटे छोटे रोड थे, रास्ते थे। वो चलते वहाँ पे गई, पाँव में सूजन आ गए, उधर वैशाली में पहुँच गए। उधर फिर विनंती की, नहीं मान। फिर महाप्रजापति गौतमी आके रोने को लगी। इतने में बनते आनंद आ गए। बनते आनंद आ गए, पूछा महाप्रजापति गौतमी क्यों रो रही। कहाँ तथागत हमें महिलाओं के लिए संघ में दीक्षा नहीं दे रहे, संघ की दीक्षा नहीं दे रहे। आनंद जाके भगवान बुद्ध से पूछा, तथागत इतर दूसरे मत के लोग महिलाओं को कम लेते हैं, विषमता मानते हैं, ये इसको अज्ञान अंधश्रद्धा की जड़ मानते हैं और महिलाओं को कम लेते हैं। तो ऐसे भगवान बुद्ध के भी विचार है क्या, तथागत के भी ऐसे विचार है क्या। तथागत ने कहा आनंद ऐसा मत कहो। तो फिर आप क्यों नहीं मानते।
क्यों नहीं उनको दीक्षा देते? तथागत ने कहा जो धम्म हजारों बरस टिकने वाला था, अगर ये महिलाओं की दीक्षा हो गई तो कम हो जाएगा उसकी आयु, लेकिन इसमें रास्ता तो निकलेगा ना। तथागत को आनंद ने समझा रास्ता तो निकलेगा, कुछ रास्ता निकाल। तो भगवान बुद्ध ने 8 नियम ज्यादा लगाए। भिक्षु संघ को 227 नियम है, श्रामणेर को 75 शेकीय है, भिक्षु संघ को 227 नियम है, और 8 नियम ज्यादा लगा के 235 नियम भिक्षुनी संघ को बताया। और महाप्रजापति गौतमी की पहली दीक्षा हो गई। महाप्रजापति गौतमी ने कहा 227 प्लस 8 235 नियम का हम कड़ाई से पालन करेंगे, लेकिन हमें दीक्षा दे। तो इस विश्व की पहली भिक्षुनी अगर कौन है तो वो है माता महाप्रजापति गौतमी। उनकी दीक्षा हो गई, माता यशोधरा की दीक्षा हो गई। और इस हिसाब से ये जो यहाँ के राजा बद्दीय था, बद्दीय, उपाली और महानाम, अनिरुद्ध, बद्दीय, उपाली, ऐसे सभी लोग 5 लोग भगवान बुद्ध के संग में गए। आनंद भी थे उनके साथ। तो आनंद को और बद्दीय राजा को पहली दीक्षा नहीं दी भगवान बुद्ध ने, पहली दीक्षा दी उपाली, क्योंकि उपाली जाति से नहीं था। उनको मालूम था ये फिर बद्दीय ये लोग है ना, ये नहीं करने वाले, उनको वंदन नहीं करेंगे। तो फिर आनंद, बद्दीय ये उपाली को वंदन करते थे। और आपको जानकारी है कि राजगृह नगरी में जो पहली धम्म संगीति हो गई और इसमें 84,000 धम्म स्कंद का संगायन किया गया। 82,000 धम्म स्कंद बनते अकेले आनंद के पाठ मुखदगत थे, और 2,000 स्कंद जो है यानी गाता है ये दूसरे भिक्षुओं के मुखदगत। और वहाँ पे उपाली ने विनय का पाठ बताया कि भगवान बुद्ध ने विनय कौन से बताए। भिक्षु संघ ने उसको सम्मति दी, विनय बताया। तो विनय में इतने पारंगत थे उपाली, तो वो उपाली इस कपिलवस्तु नगरी के थे। बनते आनंद इस कपिलवस्तु नगरी की से थे, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम के चचेरे भाई थे बनते आनंद। और राजा बद्दीय इस कपिलवस्तु नगरी से था, और अनिरुद्ध इस कपिलवस्तु नगरी से थे। ऐसे कई लोग यहाँ से वहाँ गए, अरहंत पद पर गए। माता यशोधरा अरहंत हो गई, माता महाप्रजापति गौतमी अरहंत हो गई। अरहंत होने के बाद जब मरण का समय आ गया, तभी महाप्रजापति गौतमी भगवान बुद्ध के पास आई, हाथ जोड़कर विनंती किया कि तथागत ये अपने आप ही अंतिम भेंट, ये अपनी अंतिम भेंट है। अभी आप नहीं मिलेंगे, हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। अभी माता अपन को अगर बोलती है ये अंतिम भेंट है, मैं निर्वाण के लिए जा रही हूँ, हम लोग क्या करेंगे? अरे हम लोग रोएंगे, पिटेंगे, खुद को गले में लग जाएगी। माता महाप्रजापति गौतमी ने कहा मैंने दूध पिला के आपको बड़ा किया है, ये उनके शब्द है। मैंने दूध पिला के आपको बड़ा किया है, आपका पिंड मैंने बड़ा किया है, ये शरीर आपका मैंने बड़ा किया है, लेकिन आपने धम्म अमृत मुझे पिलाकर, आपने धम्म अमृत मुझे पिलाकर मुझे इस तृष्णा से मुक्ति दिलाई है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती है, आपको साधुवाद देती है और आपको वंदन करती है। महाप्रजापति गौतम ने वंदन किया और ऐसे ही हाथ जोड़ते हुए वो पीछे लौट गई। दूसरे दिन वो निर्वाण हो गया उनका। तथागत को ये मालूम पड़ा, उनकी हस्तियाँ लाई और उन्होंने हस्ती देखकर भगवान बुद्ध कहते थे कि ये कौन सी अवस्था में गए, श्रोतापति, सकृतागामी, अनागामी और अरहंत। अरहंत यानी जीवन मुक्त, और अरहंत का ही अपभ्रंश है संत। अरहंत का ही अपभ्रंश है संत।
श्रोतापति, सकृतागामी, अनागामी और आरंभी। और उसके बाद थोड़े ही दिन में माता यशोधरा आ गई। माता यशोधरा आ गई, उन्होंने कहा कि अभी हमारी यह अंतिम भेंट। माता यशोधरा का भी निर्वाण भगवान बुद्ध के पहला हो गया। यह अपनी अंतिम भेंट है। आपने मुझे धम्मामृत पिला के जीवन से मुक्ति दिलाई है। अभी जीवन अपना वापस एक दूसरे से नहीं मिलने वाले हैं। धम्म का बहुत ही राजमार्ग आपने इस विश्व को दिखाया है। इसके लिए आपको मैं वंदन करती हूँ। और ऐसा ही हाथ जोड़ते हुए माता यशोधरा भी वापस मतलब पीछे पीछे चली गई, क्योंकि पीठ नहीं, ये बहुत सारे संकेत, पीठ नहीं करनी है। क्वेश्चन पूछते समय जब हम धम्म के बारे में सही प्रश्न पूछते तो सही समय है क्या, वो भी देखो जरा, नहीं तो कभी भी मन में आएगा तभी पूछेंगे तो उत्तर नहीं मिलता है, सही उत्तर नहीं मिलता है। तो सही उत्तर पाने के लिए सही समय भी हमें ये जानकारी होनी चाहिए। और ये सभी चर्चा फोन पे ऊपर नहीं होती है ज़्यादातर, नहीं तो हम फोन कर देते हैं, हाँ गुरु जी किधर है, गुरु जी स्मशान में रहते हैं, तो नहीं बता सकते। तो ये भी है, तो हमें ऐसा इस कपिल वस्तु नगरी से ये सही सारी बातें रिलेटेड है, संबंधित है। और ऐसे नगरी का हमें दर्शन किया। कई लोग यहाँ से अनंत हो गए। ये जो स्तूप हम देख रहे हैं, जो 10 हस्ती के 10 भाग बंटवारा हुआ था, उसमें से एक भाग यहाँ लाके हस्तियाँ यहाँ पे स्तूप बनाया है शाक के लोगों ने। और कई वर्षों तक उनका वंदन करते रहे, पूजा करते रहे। ये जो दिख रहे हैं ये संगाराम, संगाराम यानी भिक्षु लोगों की रहने के लिए जो व्यवस्था की जाती है, इसको संगाराम कहते हैं। तो ये पूरा परिसर, ये खुदाई कम हो गई है, ये कम ही है। यहाँ पे राजमहल ये वो सब थे, और बड़ा हरा पूरा फल फूल से ये नगरी संपन्न थी। ऐसी इस नगरी का हम दर्शन किया है, इस स्तूप का दर्शन किया है, इस संग्राम का दर्शन किया है। और इस नगरी के बारे में, इस कपिल वस्तु नगरी के बारे में जितनी भी जानकारी हो सके मैंने देने का प्रयास किया है। समय अपने पास कम है, समय क्योंकि अभी अपन को करीब 250 किलोमीटर वो श्रावस्ती के लिए जाना है, प्रस्थान करना है, खाना भी खाना है। तो खाना अगर भूख लग गई तो फिर मन नहीं होता, हाँ माइंड वहाँ चला जाता।